हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट टू मैनेजमेंट। और हमारा आज का टॉपिक है शेयर कैपिटल एंड देयर टाइप्स। शेयर कैपिटल मीन्स वो सारा पैसा जो एक कंपनी रेज करती है प्राइवेट एंड पब्लिक सोर्सेज से शेयर को इशू करके। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपने कैपिटल को खुद ही जनरेट नहीं कर सकती, तो वो लोगों से पैसे कलेक्ट करती है। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो सर्टेन यूनिट में डिवाइड होती है जो फिक्स्ड अमाउंट के होते हैं और जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं। और जिनके पास ये शेयर्स होते हैं मीन्स द पर्सन हु होल्ड सच शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। और शेयर कैपिटल क्या है? मीन्स कंपनी जितना भी पैसा रेज करती है शेयर्स को सेल करके, उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इसे और इजी समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक कंपनी है जो फूड्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा बनाती है, लेकिन वह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही करती है और लास्ट ईयर उस कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स हुए, तो कंपनी चाहती है कि वो ऑल ओवर इंडिया अपना एक स्टोर भी खोले और अब उसे 1 करोड़ रुपए की नीड है। तो कंपनी अब ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढती है जो कंपनी को 1 करोड़ रुपए एक साथ दे पाए, लेकिन ऐसा कोई इन्वेस्टर मिलना पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में जल्दी। तो उसके बाद वो बैंक के पास जाना चाहेगी, बट बिकॉज ऑफ लो क्रेडिट रेटिंग एंड पास्ट रिकॉर्ड भी जो उनके बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो 1 करोड़ रुपए का लोन मिलना कोई इजी टास्क नहीं है कंपनी के लिए। तो अब कंपनी के पास एक सीधा रास्ता होता है पैसा पाने का, इन्वेस्ट करने के लिए, कि वो पब्लिक से पैसा मांगे और उन्हें भरोसा दे कि काम हम करेंगे और आप सभी को डिविडेंड देंगे। तो इसे कहते हैं शेयर कैपिटल इशू करना। तो अब हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस फॉलो होगा और इसमें इसको इम्पोर्टेंस टर्म्स को भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसे हम रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। जब कोई कंपनी बनती है तो उसमें 2 तरह के डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सेकेंड इज AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जिनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ ये डॉक्यूमेंट क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसमें कोई भी बात इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से ही लिखी जाती है कि कंपनी क्यों और किस पर्पस से बना रहे हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की कैपिटल और उसके शेयर्स के बारे में भी लिखा जाता है, और ये कैपिटल कितने शेयर्स में डिवाइड होगी ये भी इसमें मेंशन होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसे कैसे फुलफिल करना है वो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल लिखी जाती है उसे ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं, जिसे मैक्सिमम कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कंपनी इससे ज़्यादा कैपिटल कभी इशू कर ही नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कंपनी है एक और उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 करोड़, तो कंपनी 10 करोड़ से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती और फ्यूचर के हिसाब से ही कंपनी इस कैपिटल को रखती है, क्योंकि इस पर कुछ परसेंटेज ऑफ फीस ROC को देनी पड़ती है। यह हम और इजी समझ सकते हैं इस बात को कि अगर आपके पास 2000 रुपये हैं तो आप 2000 तक या 2000 से कम का ही सामान खरीदेंगे, 2000 से ज़्यादा का सामान नहीं खरीद सकते उस टाइम ड्यूरेशन पे। तो इसलिए कंपनी फालतू का ऑथोराइज्ड कैपिटल अपने पास नहीं रखती। जितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है बिजनेस साइज के हिसाब से उतना ही अमाउंट कंपनी रखती है। नेक्स्ट है
issue capital. This is the part of the authorized capital which is issued to the public for subscription. Means authorized capital का यह वह पार्ट है जो हम इशू करते हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ खरीदिए जो हम पब्लिक में इशू कर रहे हैं, तो इसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए इशू कर दी, तो 8 करोड़ हमारी इशूड कैपिटल हो गई। नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। दिस इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन टेकन ऑफ बाय द पब्लिक। मीन्स जैसे हमने 8 करोड़ रुपए इशू कर लिया तो वो हमारी इशू कैपिटल हो गई। अब उस 8 करोड़ में से जितने लोगों ने कहा कि हमें आपके शेयर्स चाहिए और उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं, तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे 8 करोड़ रुपए की अमाउंट में से पब्लिक ने कहा कि हम 7 करोड़ का ही शेयर खरीद सकेंगे, तो 7 करोड़ ही हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होगी। और अगर 5 करोड़ का ही शेयर खरीदा तो 5 करोड़ ही सब्सक्राइब कैपिटल होगी। मीन्स जितने लोग एप्लीकेशन देते हैं शेयर को खरीदने के लिए, इट्स कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन कंपनी के पास मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए। मीन्स जितना हम शेयर इशू कर रहे हैं उसका 90% लोग खरीदने को तैयार हों शेयर्स को, और अगर इससे कम हुआ तो कंपनी को पब्लिक का पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा और जो कंपनी का पब्लिक इशू है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज़ दैट portion of the subscribed capital which the shareholders are called upon pay on the shares allotted to them. Means कंपनी जो पब्लिक से पैसे लेती है वो या तो पूरा लेती है या तो इंस्टॉलमेंट में लेती है। मीन्स एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मान लीजिए 100 रुपीज़ का शेयर है और उसे 25 रुपीज़ की किस्त में यानी इंस्टॉलमेंट में, मीन्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेगी। कंपनी ये सुविधा भी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। मीन्स एप्लीकेशन में 25 रुपीज़, अलॉटमेंट में 25 रुपीज़, देन फर्स्ट कॉल में 25 और फाइनल कॉल में भी 25 रुपीज़। तो एप्लीकेशन की मनी तो हम सब्सक्राइब के टाइम पर ही दे देते हैं, बट उसके बाद कंपनी मांगती है अलॉटमेंट का पैसा, तो वो पैसा कॉल्ड अप कैपिटल होती है। मीन्स इशू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी हमसे मांग रही है अपने टाइम पे इंस्टॉलमेंट की किस्त के लिए, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। और जो नहीं मांग रही है वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। मीन्स फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल का पैसा अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। इट refers to that part of the called up capital which has actually been paid by the shareholders. Means पहले कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी और वो पैसा कंपनी को मिल गया तो उसे पेड अप कैपिटल कहेंगे। मीन्स कॉल्ड अप का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स ने दे दिया है। नेक्स्ट है अनकॉल्ड कैपिटल। The remaining part of subscribed capital not yet called up is known as uncalled capital. Means जो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी तक मांगा ही नहीं, मीन्स रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है वो अनकॉल्ड कैपिटल होगी। और लास्ट आता है रिजर्व कैपिटल। इट इज़ केप्ट रिजर्व्ड फॉर द क्रेडिटर्स इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मीन्स जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लाती है, मीन्स जो हमारा 100 रुपये का शेयर था उसकी लास्ट की जो बची सेकेंड कॉल है 25 रुपये, उसे हम रिजर्व कैपिटल मान लेंगे और उसे उस समय तो नहीं मांगेंगे शेयर होल्डर से, बट अगर कंपनी बंद हो रही है या समाप्त हो रही होगी तब वो 25 रुपये शेयर होल्डर को चुकाने होंगे और कंपनी उस पैसे से अपनी सारी लायबिलिटीज़ जो है मार्केट में उसे ख़त्म करेगी। So,
इन शॉर्ट, ऑथोराइज कैपिटल वो होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी हो। सेकंड, ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू कर दिया जाता है वो है इशूड कैपिटल। थर्ड, जितना लोगों ने खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी है या अप्लाई किया है वो है सब्सक्राइब कैपिटल। फोर्थ, जितना कंपनी मांग चुकी है वो है कॉल्ड अप कैपिटल। फिफ्थ, जो कंपनी को चुका दिया गया है वो है पेड अप कैपिटल। सिक्स, जो नहीं चुकाया गया है वो है अनकॉल्ड कैपिटल। सेवेंथ, जो कंपनी ने रिजर्व करके रखी है कैपिटल को एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के लिए उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल का यह टॉपिक यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी से जुड़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अपकमिंग वीडियो से कनेक्ट रहें, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे ब्लॉग्स को भी पढ़ें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।